नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड एटीएस ने मार गिराया। पलामू के चैनपुर में एनकाउंटर में अमन साहू ढेर हो गया। झारखंड एटीएस की इस कार्रवाई की सभी दलों ने सराहना की है। देखिए रिपोर्ट। आतंक के अमन का एनकाउंटर। गैंगस्टर अमन साहू का अंत। मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर। झारखंड में आतंक बन चुका गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। पलामू में चैनपुर के अंधारी ढोडा इलाके में मुठभेड़ में अमन साहू ढेर हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से रिमांड पर लेकर झारखंड एटीएस रांची लौट रही थी, लेकिन इसी दौरान चैनपुर के अंधारी ढोडा घाटी के पास गिरोह के गुर्गों ने गैंगस्टर अमन साहू को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस टीम पर बम फेंक दिया। साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान अफरा तफरी का फायदा उठाकर अमन साहू गाड़ी से एटीएस के एक जवान से हथियार छीनकर उतर गया और फायरिंग करते हुए भागने लगा, लेकिन एटीएस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। मुठभेड़ में एटीएस के जवान के जांघ में गोली लगी है। वहीं जंगल का फायदा उठाकर अमन साहू के गुर्गे भागने में सफल रहे। वो रायपुर जेल के में एक रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था। फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, तो उसको उसके लिए लाया जा रहा था। यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा था। अच्छा, छीनने का प्रयास किया गया था, पुलिस पे हमला हुआ था, तो पुलिस ने बचाव में क्या है। ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर का न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष ने भी स्वागत किया है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहे। पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। मर्दों वाली बात हुई, हेमंत की हिम्मत वाली बात हुई, और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। और हेमंत सोरेन जी को इस काम के लिए हम सभी विपक्ष उनके साथ हैं। इसी तरह आपको हिम्मत दिखाना होगा ताकि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी जो राज्य में अराजकता की स्थिति फैला के रखी हुई है, आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते। हालांकि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई हैं। साथ ही एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। मुद्दे से भटकर न बहुत कुछ आदमी का नाम आ सकता था, हाँ, इसीलिए ये योजनाबद्ध तरीके से इसको कर दिया गया। ये भी हो सकता है, इसीलिए सीबीआई से जांच करना चाहिए। गैंगस्टर अमन साहू पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले की जिम्मेदारी भी अमन साहू गिरोह ने ली थी, लेकिन अब झारखंड एटीएस ने अमन के आतंक का अंत कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संजीत के साथ रांची से इमरान, राकेश, रुचि और विपिन की रिपोर्ट। झारखंड एटीएस ने एक झटके में अमन साहू के आतंक का अंत कर दिया। बढ़ते अपराध पर डीजीपी ने ऐसी सख्ती दिखाई कि कल तक झारखंड पुलिस पर सवाल उठाने वाले भी अब पुलिस की कार्रवाई की सराहना करने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। डीजीपी का कड़ा एक्शन। अब नहीं बचेंगे गैंगस्टर। यूपी की तर्ज पर एक्शन। अपराधियों का होगा काम तमाम। बढ़ते अपराध को लेकर झारखंड पुलिस अब अपराधियों के सफाई में जुट गई है। क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की सख्ती से अपराधियों के होश उड़ गए हैं। यूपी की तर्ज पर अब झारखंड पुलिस भी एक्शन में जुट गई है।
पलामू के चैनपुर में आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर झारखंड पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि झारखंड में अब गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब झारखंड में भी अपराधियों का काम तमाम होगा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि यूपी मॉडल अपनाने में सरकार ने देरी कर दी, क्योंकि वो एक बड़ा सातिर अपराध कर्मी है। इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी थी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम थी, लेकिन फिर भी उसके साथ में ऐसी घटना की, तो जिसके चलते सब हुआ। कुछ लोगों द्वारा पहले बम फेंका गया एटीएस की गाड़ी पे और फायरिंग शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू, जिस गाड़ी में अमन साहू को बिठाया गया था, उस गाड़ी से जो है जवान उसको लेके नीचे आड़ लेने के लिए उतरा। तब वो जवान के हथियार छीन के जो है वो भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में छीना झपटी में जो है हमारे एटीएस के जवान को भी गोली लगा है, वो भी घायल है। वो अभी इस टाइम में जो है वो सदर अस्पताल में जो है इलाजरत है। और वो इंसास राइफल जो छीना गया उससे फायरिंग करते हुए उसके गुर्गो जो उसको मदद करने के लिए आए थे उनके साथ भागने की कोशिश किया। और जवाबी कार्रवाई में जो है एटीएस के ऑफिसर्स और जवान के द्वारा जो फायरिंग किया गया था उसमें उसको गोली लगी और उसका मृत्यु हो गया। झारखंड में कल तक अपराधी बेलगाम थे, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे थे, लेकिन एटीएस की एक कार्रवाई से समा गया है। गैंगस्टर अमन साहू का भाई आकाश साहू को भी अनहोनी होने की आशंका सताने लगी है। जो आकाश साहू था वो आज वर्चुअल मोड पे अपीयर किया था, उसने भी आशंका व्यक्त किया है कि उसके साथ भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है, उसके साथ भी गलत किया जा सकता है और पुलिस प्रशासन किसी हद तक उसके परिवार को डैमेज करने के लिए जा सकता है। इस तरीके का आज उसने वीसी के माध्यम में कोर्ट में ही कहा है और आशंका जताई। अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष झारखंड पुलिस की पीठ थपथपा रही है, लेकिन साथ ही ये जताने में भी पीछे नहीं है कि झारखंड सरकार ने यूपी मॉडल अपनाने में थोड़ी देर कर दी। आपको यही काम पहले से करना चाहिए था, शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते। जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए, तो सही हुआ है और काउंटर हुआ है उसे लोगों का, तो बढ़िया हुआ है। जो यूपी कुख्यात था, बदनाम था अपराधियों के लिए, माफिया के लिए, वहाँ की स्थिति यह है कि अपराधी या तो यूपी छोड़ के भाग गए, वो झारखंड में शरण ले लिए हैं, या अपराध छोड़ दिए या दुनिया छोड़ दी। यूपी की तर्ज पर गैंगस्टर अमन साहू के आतंक का एक झटके में अंत हो गया, लेकिन झारखंड सरकार इसे यूपी की तर्ज पर कार्रवाई मानने को तैयार नहीं है। अपराधी हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। कोई यूपी मॉडल नहीं, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसका ये हश्र होगा। पहले रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस की एक कार्रवाई ने बाजी पलट दी है। कल तक जिस पुलिस पर लोग सवाल उठा रहे थे, आज उसी पुलिस के कार्रवाई की सराहना की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संजीत और हजारीबाग से फलक के साथ रांची से रुचि और राकेश की रिपोर्ट। गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड एटीएस ने मार गिराया। पलामू के चैनपुर में एनकाउंटर में अमन साहू ढेर हो गया। झारखंड एटीएस ने जिस जगह पर अमन को ढेर किया, उस घटना स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीत ने। अनाई ढोला पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसी जगह पर पुलिस के द्वारा इनकाउंटर में अमन साहू को मार गिराया गया था। आप देख सकते हैं जैसे घेराबंदी की जहां पे इनकाउंटर हुई है, इसी जगह पे अमन साहू को मार गिराया गया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से लाने के दौरान अमन साहू के गुर्गे ने पुलिस पर हमला किया था। हमला के बाद अमन साहू ने पुलिस को राइफल छीनकर भागने के प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस के घायल भी हुआ था। आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे घेरा लगाया गया है वहां पे खोखा बरामद की गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की है। फिलहाल पुलिस यहां से पहुंचकर 100 को कब्जे में लेते हुए सभी को 100 को भेज दिया गया। कुल मिलाकर बता दें कि पुलिस ने इनकाउंटर की है और अमन साहू को ढेर कर दिया गया है। आप इस जगह पर देख सकते हैं, इसी जगह पे जो इनकाउंटर किया गया था, ये घेरा लगाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 11 पर। ये आप देख सकते हैं कि इसी जगह पे घेरा किया गया है, जो भागने के दौरान पुलिस ने मारी गई। जिस जगह पे टेक लगाया गया है वो गोलियों का निशान है। देखिए ब्लड का सैंपल देख सकते हैं जी, अमन साहू का ब्लड लगा हुआ है। अमन साहू गिरोह का जो हमला किए थे गाड़ी पर, तो उसके बाद वो जो भागने के दौरान वो भागा था, तो उसके बाद पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान उनको
मारा है और ढेर किया गया है। कै गोली लगी है इसकी फिलहाल अभी जांच की जा रही है, अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। किसी जगह जब आते हैं उधर से छत्तीसगढ़ वाले रास्ते से, उधर आने के दौरान पुलिस पर अमन साहू के गुर्गों ने हमला किया, जिसके बाद अमन साहू ने पुलिस से गन छीन कर भागने के दौरान एक पुलिस घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करते अमन साहू को ढेर किया है। पलामू से न्यूज 11 के लिए संजीत यादव। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में ढेर हो गया। बता दें कि एनआईए की विशेष अदालत में सशरीर पेश करने के लिए अमन साहू को रायपुर से रांची लाया जा रहा था। हालांकि अमन साहू के अधिवक्ता ने इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया है। आइए सुनते हैं अमन साहू के अधिवक्ता ने क्या कहा है। जो एनआईए कोर्ट में एनआईए 1 2021 का एक्यूज था, वो रायपुर जेल में बंद था एक छत्तीसगढ़ के तेलीबांधा और गंज पुलिस स्टेशन के केस के। पिछले कई महीनों से लगातार एनआईए के कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा रहा था कि अमन साहू को फिजिकल मोड पर प्रोड्यूस किया जाए। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी डायरेक्शन था और रिक्वेस्ट की गई थी कि उसको यहाँ प्रोड्यूस करें। लास्ट 2 डेट से लर्नेड कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था डीजीपी और एसएसपी रांची को कि फिजिकल मोड पे उसको लेके आए। उसका केस 12 तारीख को फिक्स था। 10 तारीख को ही पुलिस जाती है, उसको लेके आती है और एटीएस के लोग, जैसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और पलामू के पास में इस घटना का जानकारी मिल रहा है कि उसका फेक इनकाउंटर किया गया है। और जिस तरीके का फोटोग्राफ वायरल हो रहा है वही बहुत चीज़ को बता रहा है। आज आकाश साहू जो उसका भाई है उसको भी एक्यूज बनाया गया है। उसके बिहाफ में आज हम लोगों ने एक प्रोविजनल बेल, इंटरिम बेल के लिए प्रेयर किया था कोर्ट से कि और 13 दिन तक वो रहकर अपना जो रिचुअल्स है उसको कंप्लीट करे। एनआईए के वकील को डायरेक्शन दिया है कि वो अपना रिस्पांस इमीडिएटली फाइल करे और साथ ही साथ एसएसपी रांची से भी कहा गया है कि वो एक रिपोर्ट मंगवाएंगे कि वास्तविकता क्या है। तो एनआईए को डायरेक्शन दिया है कि अपना रिस्पांस फाइल करे। हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, कल तक आतंक का पर्याय माना जाता था। कल तक लोग जिसके नाम से डरते थे, न सिर्फ लोगों में दहशत था बल्कि कारोबार भी नहीं कर पाते थे। आज उस आतंक का अंत हुआ है। एटीएस ने उस कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को ढेर कर दिया है। पहले तो कौन था अमन साहू, इसकी जानकारी दर्शकों से साझा करें और साथ ही अमन साहू की मौत से झारखंड पुलिस को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है यह भी बताएं। देखिए, अमन साहू के बारे में अगर हम बात करें तो अमन साहू वह व्यक्ति है जो कि नाबालिग अवस्था में पहली बार बाल सुधार गृह हजारीबाग में उनसे भेजा गया था जब वह अपराध की दुनिया में कदम रखता है। उसके बाद पतरातू इलाके में मोबाइल दुकान का संचालन करने लगा। इसी मोबाइल दुकान के संचालन करने के दौरान जो है कई आपराधिक छवि के लोगों के साथ इनकी अपनी जो है बैठकी शुरू हुई है और धीरे धीरे जो है पतरातू इलाके में पहले आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। पतरातू से ही जेल भेजे गए थे अमन साहू को और उसके बाद धीरे धीरे अमन साहू का नाम एक गैंगस्टर्स के रूप में जाने जाने लगा। वैसे व्यक्ति जो कि नाम जरूर अमन था लेकिन कभी भी अपने वर्चस्व को कायम रखने में, अशांति फैलाने में अमन साहू का कद जो था वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। खास करके वैसे क्षेत्र जहां पर कोयला का क्षेत्र है, वैसे क्षेत्र जहां पर बड़े व्यवसाय है, बिल्डर है, कपड़े के व्यवसाय है या फिर वैसे बड़े कारोबारी जो कि राज्य में उनकी पहचान होती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से अपराधियों के एक तरह से कहे गैंग में अमन साहू का नाम जो है सबसे ऊपर आने लगा था और इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा अमन साहू को लेकर के तब हुई जब अमन साहू के मामले को लेकर के जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो है उनके नाम जुड़ने लगे। अमन साहू का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने लगा। लॉरेंस बिश्नोई जो कि मुंबई सहित देश भर में आतंक के नाम से जाना जाता है, वह अपने अत्याधुनिक हथियारों से कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। बदले में अमन जो है उसे अपने गुर्गे सप्लाई किया करता था और अमन और लॉरेंस बिश्नोई का साठगांठ बना। लेकिन आज की तारीख में, मतलब आज की इस तारीख में कहा है तो जिस तरह से
अमन साव को ढेर किया गया। उसके पीछे भी अमन साव की करतूती थी कि झारखंड पुलिस को इस अंजाम तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह कोर्ट के आदेश के बाद रिमांड में लेकर के पूछताछ करना चाहता था। लेकिन अमन साव अपने आप को खुद को इतना ऊपर समझने लगा था कि वह पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ करके उनके सहयोगियों के द्वारा बमबारी करने के बाद उसे भगाने की कोशिश की जाने लगी। इस दौरान सुरक्षा में तैनात जवान की जो राइफल थी उनको छीना गया, उनसे फायरिंग की गई। एटीएस के एक जवान जो है, सिपाही जो है, उनके पैर पे गोली लगी और उसके बाद उसके भागने की कोशिश करने के दौरान जवाबी कार्रवाई जब एटीएस की तरफ से किया गया तो उसी जवाबी कार्रवाई में अमन साहू जो है वह ढेर हो गया। अमन साहू का यह अंत इसलिए भी सुखद माना जा रहा है, हालांकि किसी की मृत्यु से सुखद शब्द का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन इस जगह पर इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि हम नाम भले ही अमन था, लेकिन इनका आतंक इतना बढ़ा हुआ था झारखंड में कि धनबाद के 1 दर्जन से अधिक जिले, राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक जिले, रामगढ़ के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जिले जो है वो इनके आतंक से जो है वो लगातार परेशान था। उनके कारोबारी जो है वो लगातार परेशान थे। राजधानी रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग की गई। उसके बाद विपिन मिश्रा के बाद जो है जो एनटीपीसी के डीजीएम को गोली मारकर हत्या घटना को अंजाम दिया गया। तो इस तरह के कई दर्जनों कांड है जिस पर अमन साहू का नाम सीधे तौर से जुड़ता था। और जेल में अगर उसके साथ कोई अधिकारी शक्ति बरतते थे, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाती थी, उनको फोन इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की जाती थी, तो वह उन जेल कर्मियों को, जेल पदाधिकारियों को टारगेट करने से भी पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि पिछले दिनों झारखंड के गिरिडीह में इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में अमन को लेकर के एक बड़ा झारखंड पुलिस ने पहले से रच रखा था कि इनके पर शिकंजा कसा जाएगा। जहां अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से पूरे प्रदेश में दहशत खत्म होगा, वहीं कारोबारी भी सुकून की सांस लेंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे। इमरान बने रहेगा आप हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कैसे कारोबारी अब आने वाले दिनों में चैन से अपना कारोबार चला सकेंगे, कैसे सुकून की राहत उनके लिए है अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड एटीएस ने मार गिराया। पलामू के चैनपुर में एनकाउंटर में अमन साहू ढेर हो गया। झारखंड एटीएस की इस कार्रवाई की सभी दलों ने सराहना की है। देखिए रिपोर्ट। आतंक के अमन का एनकाउंटर, गैंगस्टर अमन साहू का अंत, मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर। झारखंड में आतंक बन चुका गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। पलामू में चैनपुर के अंधारी ढोडा इलाके में मुठभेड़ में अमन साहू ढेर हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से रिमांड पर लेकर झारखंड एटीएस रांची लौट रही थी, लेकिन इसी दौरान चैनपुर के अंधारी ढोडा घाटी के पास गिरोह के गुर्गों ने गैंगस्टर अमन साहू को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस टीम पर बम फेंक दिया, साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान अफरा तफरी का फायदा उठाकर अमन साहू गाड़ी से एटीएस के एक जवान से हथियार छीनकर उतर गया और फायरिंग करते हुए भागने लगा, लेकिन एटीएस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। मुठभेड़ में एटीएस के जवान के जांघ में गोली लगी है। वहीं जंगल का फायदा उठाकर अमन साहू के गुर्गे भागने में सफल रहे। वो रायपुर जेल के में एक रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था। फिर एक झारखंड के कोर्ट में उसकी ट्रायल के लिए उपस्थिति थी, तो उसको उसके लिए लाया जा रहा था। यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा था। अच्छा, छीनने का प्रयास किया गया था, पुलिस पे हमला हुआ था, तो पुलिस ने बचाव में क्या है। ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर का न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष ने भी स्वागत किया है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस
उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहे। पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। मर्दों वाली बात हुई, हेमंत की हिम्मत वाली बात हुई, और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। और हेमंत सोरेन जी को इस काम के लिए हम सभी विपक्ष उनके साथ हैं। इसी तरह आपको हिम्मत दिखाना होगा ताकि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी जो राज्य में अराजकता की स्थिति फैला के रखी हुई है, आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते। हालांकि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई हैं। साथ ही एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। मुद्दे से भटकर न बहुत कुछ आदमी का नाम आ सकता था, हाँ, इसीलिए ये योजनाबद्ध तरीका से इसको कर दिया गया। ये भी हो सकता है, इसीलिए सीबीआई से जांच करना चाहिए। गैंगस्टर अमन साहू पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले की जिम्मेदारी भी अमन साहू गिरोह ने ली थी, लेकिन अब झारखंड एटीएस ने अमन के आतंक का अंत कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संजीत के साथ रांची से इमरान, राकेश, रुचि और विपिन की रिपोर्ट। झारखंड एटीएस ने एक झटके में अमन साहू के आतंक का अंत कर दिया। बढ़ते अपराध पर डीजीपी ने ऐसी सख्ती दिखाई कि कल तक झारखंड पुलिस पर सवाल उठाने वाले भी अब पुलिस की कार्रवाई की सराहना करने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। डीजीपी का कड़ा एक्शन, अब नहीं बचेंगे गैंगस्टर, यूपी की तर्ज पर एक्शन, अपराधियों का होगा काम तमाम। बढ़ते अपराध को लेकर झारखंड पुलिस अब अपराधियों के सफाई में जुट गई है। क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की सख्ती से अपराधियों के होश उड़ गए हैं। यूपी की तर्ज पर अब झारखंड पुलिस भी एक्शन में जुट गई है। पलामू के चैनपुर में आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर झारखंड पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि झारखंड में अब गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब झारखंड में भी अपराधियों का काम तमाम होगा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि यूपी मॉडल अपनाने में सरकार ने देरी कर दी, क्योंकि वो एक बड़ा सातिर अपराध कर्मी है। इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी थी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम थी, लेकिन फिर भी उसके साथ में ऐसी घटना की, तो जिसके चलते सब हुआ। कुछ लोगों द्वारा पहले बम फेंका गया एटीएस की गाड़ी पे और फायरिंग शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू, जिस गाड़ी में अमन साहू को बिठाया गया था, उस गाड़ी से जो है जवान उसको लेके नीचे आड़ लेने के लिए उतरा। तब वो जवान के हथियार छीन के जो है वो भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में छीना झपटी में जो है हमारे एटीएस के जवान को भी गोली लगा है, वो भी घायल है। वो अभी इस टाइम में जो है वो सदर अस्पताल में जो है इलाजरत है। और वो इंसास राइफल जो छीना गया उससे फायरिंग करते हुए उसके गुर्गो जो उसको मदद करने के लिए आए थे उनके साथ भागने की कोशिश किया। और जवाबी कार्रवाई में जो है एटीएस के ऑफिसर्स और जवान के द्वारा जो फायरिंग किया गया था उसमें उसको गोली लगी और उसका मृत्यु हो गया। झारखंड में कल तक अपराधी बेलगाम थे, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे थे, लेकिन एटीएस की एक कार्रवाई से समा गया है। गैंगस्टर अमन साहू का भाई आकाश साहू को भी अनहोनी होने की आशंका सताने लगी है। जो आकाश साहू था वो आज वर्चुअल मोड पे अपीयर किया था, उसने भी आशंका व्यक्त किया है कि उसके साथ भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है, उसके साथ भी गलत किया जा सकता है और पुलिस प्रशासन किसी हद तक उसके परिवार को डैमेज करने के लिए जा सकता है। इस तरीके का आज उसने वीसी के माध्यम में कोर्ट में ही कहा है और आशंका जताई। अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष झारखंड पुलिस की पीठ थपथपा रही है, लेकिन साथ ही ये जताने में भी पीछे नहीं है कि झारखंड सरकार ने यूपी मॉडल अपनाने में थोड़ी देर कर दी। आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते। जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए, तो सही हुआ है और काउंटर हुआ है वैसे लोगों का, तो बढ़िया हुआ है। जो यूपी कुख्यात था, बदनाम था अपराधियों के लिए, माफिया के लिए, वहां की स्थिति यह है कि अपराधी या तो यूपी छोड़ के भाग गए, वो झारखंड में शरण ले लिए हैं, या अपराध छोड़ दिए या दुनिया छोड़ दी। यूपी की तर्ज पर गैंगस्टर अमन साहू के आतंक का एक झटके में अंत हो गया।
लेकिन झारखंड सरकार इसे यूपी की तर्ज पर कार्रवाई मानने को तैयार नहीं है। तो अपराधी हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। कोई यूपी मॉडल नहीं, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसका ये असर होगा। पहले रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस की एक कार्रवाई ने बाजी पलट दी है। कल तक जिस पुलिस पर लोग सवाल उठा रहे थे, आज उसी पुलिस के कार्रवाई की सराहना की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संजीत और हजारीबाग से फलक के साथ रांची से रुचि और राकेश की रिपोर्ट। कल तक आतंक का पर्याय माने जाने वाला कुख्यात गैंगस्टर अमन साव एनकाउंटर में ढेर हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से झारखंड पुलिस उसे रांची लेकर आ रही थी। इसी क्रम में उसके गुर्गों ने पुलिस के चंगुल से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। बमबाजी हुई, गोलीबारी हुई, लेकिन जब अमन साव भागने की कोशिश करने लगा, उसने एटीएस के एक जवान के हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई और इस एनकाउंटर में अमन साव ढेर हो गया। कल तक जो लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, आज पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष हर ओर से सिर्फ पुलिस के कार्रवाई की सराहना हो रही है। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। इस मुद्दे पर चर्चा होगी। कांग्रेस हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। कमल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ रवि जायसवाल जी जुड़ गए। रवि जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे कमल जी, लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल तक जो आतंक का पर्याय माना जा रहा था, आज ढेर हो चुका है। बीच सड़क पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसका। देखिए, सरकार पर सवाल उठाना बहुत आसान था, लेकिन सरकार जब सोच के चलती है, मुझे सुरक्षा प्रदान करना है राज्य की जनता को, यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के और भी तबका जो है उनको, तो निश्चित रूप से धैर्य रखना है। विपक्ष को धैर्य नहीं। कल जब डीजीपी साहब ने अपनी बातों को रखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेल से भी हो रही है जी, तो बहुत सारा बात उठा, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ सके कि उनकी सोच जो है वो राज्य की जनता के लिए है। हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत जी, वो तो पहले ही बता चुके हैं कि इस राज्य में आतंकवाद और जो हमारे गुंडे किस्म के जो इस तरह के लोग हैं जो लोगों को धमका के एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे वसूलने उगाही का काम करते हैं, उनकी यहाँ पर नहीं चलेगी। परिणाम भी आपने देख लिया। कल तक जो आदमी इस राज्य के लिए सरदर्द बना हुआ था, आज उसके सर में ही गोली लगी और वो ढेर हो गया जी। तो विश्वास तो करना होगा, सरकार तो काम करती है। देखिए, ये जो अपराध है ना, ये पूरे भारत से या पूरे राज्यों से खत्म नहीं होता है, कम होता है। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछला जून में जो रिकॉर्ड था अपराध का, करीब 6000 से ऊपर, वो दिसंबर आते आते 5000 के करीब आके टिक गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है अंकुश नहीं लगाई है, लेकिन हो जाती है, घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन उसका निदान अगर हो रहा है तो समझिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। चलिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता के हित के बारे में, राज्यवासियों की सुरक्षा के बारे में सरकार चिंतित रहती है और डीजीपी भी चिंतित थे, इसीलिए इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी, भारतीय जनता पार्टी भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना कर रही है, लेकिन एक जो वाक्य आया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि यूपी मॉडल तो फॉलो किया गया, लेकिन देर हो गई फॉलो करते करते। देखिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है आयुष की, वो सरकार को कटघरे में भी खड़ा करे कमियों के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए, जो संस्थाएं लगी हुई उनकी प्रशंसा भी करे। आज की कार्रवाई के लिए झारखंड पुलिस को सैल्यूट हमारा। देखिए, अमन साव पिछले 3 वर्षों में 10 बार उसको जेल से बदला जा चुका था।
आतंक का पर्याय बन गया था। संगठित अपराधी गिरोह चलाता था, उसके बारे में मीडिया में खबरें छपी थी कि वो 100 से ज़्यादा लड़कों को एम्प्लॉय करता है, सैलरी देता है, फास्ट मोटरसाइकिल देता है, ऑटोमेटिक पिस्टल्स, ऑटोमेटिक राइफल्स देता है और एक्सटॉर्शन और लेवी का रैकेट चलाता था। तो आज जिस तरीके से पुलिस ने उसको ढेर कर दिया साहब, हमने तो पहले ही पुलिस को सैल्यूट किया। आज कोई राजनीति का विषय नहीं है साहब, आज हम नहीं बात करेंगे कि पुलिस ने आज तक क्या किया क्या नहीं किया, पुलिस की अच्छी कार्रवाई की सराहना करनी चाहिए। लेकिन देखिए अमन साहू जो है ना, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज माफिया ग्रुप का एक सदस्य था। और क्या होता है ऑर्गेनाइज माफिया ग्रुप में, जैसे ही उसका सरगना हटता है नंबर 2 और नंबर 3 उसकी जगह ले लेता है। तो हमारी पुलिस से मांग होगी, आग्रह होगा कि उसके गिरोह का पूरा खात्मे तक SIT बनाकर अभियान चलाया जाए। और सिर्फ अमन साहू नहीं, 3-4 बड़े आपराधिक गिरोह हैं जो इस प्रदेश में आज नक्सलवाद की तरफ बड़े एक प्रॉब्लम बनकर खड़े हो गए, उन सबके खात्मे के लिए बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा एक बार फिर से लोगों के मन में विश्वास जगना चाहिए, पुलिस का खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन में। और पुलिस की जो कार्रवाई थी, देखिए हम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी की तरह नहीं है, जो 5 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे की हत्या के बाद इनकाउंटर पर प्रश्न करता था और उसकी जाति को लेकर सवाल उठाता था। हम स्वागत करते हैं इस कदम का पुलिस का, कोई राजनीति नहीं साहब, दानों के साथ दानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। मानवाधिकार मानवों के लिए होता है, दानों के लिए नहीं। काश यही बड़ा दिल इन्होंने यूपी में भी दिखाया होता, लेकिन वहां तो इन्हें राजनीति करनी थी। खैर आज कोई राजनीति नहीं, पुलिस की इस कार्रवाई को हमारा पूरा समर्थन है और आगे भी पुलिस इसी तरीके से नकेल लगाए बिना राजनीति का, तो हम इसका हमेशा स्वागत करेंगे। आग्रह रहेगा कि थाने नहीं बिके, जिले नहीं बिके, अपराध अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि हम पुलिस की इस कार्रवाई को सैल्यूट करते हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के काम होते रहेंगे, इस तरह के कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा, या वो सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा। रुक करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे साथ रवि जायसवाल जी हैं। रवि जी, अब देखिए न सिर्फ दहशत खत्म हुआ है बल्कि कारोबारी भी चैन की सांस लेंगे। ये वो शख्स था अमन साहू जो लगातार कारोबारियों को परेशान कर रहा था, टारगेट कर रहा था, गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहा था। देखिए अमन साहू को जब से वो जेल में था तब से कम 10 बार जेल बदला गया, उसके बाद भी वो अपना आपराधी गतिविधि देने से बाज नहीं आ रहा था। तो झारखंड पुलिस जो काम की है, इसके लिए झारखंड पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जितने भी दहशतगर्दी है, आतंकवादी है या आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनके मन में प्रशासन को लेकर, शासन को लेकर के डर होना चाहिए, वो खौफ होना चाहिए। वो खौफ अब पैदा हुआ है और आने वाले दिनों में विधि व्यवस्था और ज़्यादा सुधरेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए, विधि व्यवस्था और ज़्यादा सुधरेगी, सत्ता पक्ष की यही उम्मीद है, राष्ट्रीय जनता दल की भी यही उम्मीद है। रुक कर लेते हैं कांग्रेस का, कमल ठाकुर जी हमारे साथ है। कांग्रेस जी, विपक्ष भी सराहना कर रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि एनकाउंटर करके किसी को बचाने की कोशिश की गई है, साथ ही CBI जांच की मांग भी उन्होंने उठाया है। देखिए, चंपाई दा के बातों को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। चंपाई दा इस एज पर पहुंच गए हैं ना, वो क्या बात बोलेंगे वो समझ से परे है। इस इनकाउंटर में CBI जांच हो जाए, इस इनकाउंटर में SIT गठन हो जाए। अरे जब पुलिस का इकबाल कायम हो गया है, तो प्रतुल जी ने जो कहा कि पुलिस का विभाग को सैल्यूट है, तो मुझे लगता है कि भाजपा के जितने बड़े नेता, छोटे नेता हैं, आज की कार्रवाई से कम सैल्यूट तो करना ही चाहिए, पीठ तो थपथपाना ही चाहिए। अब चंपाई दा का सोच क्या है? अगर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर होगा तो वो जायज है, यहाँ अगर इनकाउंटर हो गया किसी ऐसे अपराधी का जो पूरे राज्य के लिए सरदर्द बना हुआ था, उस पर सवाल है। तो चंपाई दा को देखना होगा कि वो मिडिल फील्ड में खेलना चाहते हैं कि झारखंड में बॉल बॉय बन के रहना चाहते हैं। चलिए, रुक, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। चंपाई दा के इस बयान पर कांग्रेस का कहना है प्रतुल जी कि क्या मिडिल फील्ड में खेलना चाहते हैं चंपाई दा, या फिर सिर्फ बॉल बॉय बनकर रहना चाहते हैं? देखिए, मैंने चंपाई जी के उस बयान को नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का और आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा ऑफिशियल स्टैंड यही है कि हम पुलिस के साथ खड़े हैं। साहब, आप कैसे ये इमेजिन करते हैं कि कोई भागने की कोशिश करेगा, उसके जो दोस्त हैं, उसके जो सहकर्मी हैं, वो बम चलाएंगे पुलिस पर, वो हथियार लेकर भागेगा और पुलिस चुपचाप रहेगी? पुलिस पर कोई गोलियां चलाएगी तो हम तो कहते हैं एक के बदले 10 गोलियां चलनी चाहिए ऐसे अपराधियों पर।
किसी व्यक्ति विशेष के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं साहब, क्योंकि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब ने एनटीपीसी के जो डीजीएम की हत्या हुई थी उसको कह दिया था कि गांव वालों में खुशी की लहर है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस का वो आधिकारिक स्टैंड है, इसीलिए इस पे नहीं जाते। देखिए आज बिल्कुल राजनीति करने का विषय नहीं है, आज एक बड़ा मार्ग छोड़ा है झारखंड पुलिस ने। आज चर्चा करने का विषय नहीं है कि इस प्रदेश में 61 महीने में 3,13,000 संज्ञेय अपराध हुए, 8,200 बेटियों की इज्जत लूटी गई, 8,800 मर्डर्स हुए, 9,303 किडनैपिंग केसेस हुए, पुलिस का कन्विक्शन रेट क्या है, ये आज चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन ये तो पक्की बात है कि पुलिस ने एक अच्छी नजीर पेश की है, और ये जो नजीर पेश की है ना, अब देखिए विदेशों में बैठकर गैंग्स ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल सेंट्रल एशिया के देशों से बैठकर ऑपरेट करते हैं, मलेशिया से, दुबई से। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर इन दहशतगर्दों के मुखिया जो बैठकर बाहर से काम करवा रहे हैं उनको भी लाकर चुन चुन कर पुलिस निशाना बनाए। कुछ नहीं, बुलेट फॉर अ बुलेट, यही पॉलिसी होगी और हम सरकार के साथ हैं। विपक्ष का यही काम भी है, कटघरे में खड़ा करना खराब चीजों के लिए और सराहना करनी अच्छी चीजों के लिए। अब बिल्कुल देखिए, लेकिन प्रतुल जी जो आप कह रहे हैं बुलेट फॉर बुलेट, अगर उधर से कोई कार्रवाई हुई है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, लेकिन कानून का इकबाल भी रखना होगा। बुलेट फॉर बुलेट हमारे देश में लोकतंत्र में उचित शायद ना हो। अपराधियों के लिए मैं कह रहा हूं, जी, बुलेट फॉर बुलेट। अगर कोई अपराधी बुलेट आप पर चला रहा है तो क्या फिर आप उसको कहेंगे हथियार डाल दो? अभी तो वापस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाएंगे। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस। बुलेट फॉर अ बुलेट से मेरा मतलब उन अपराधियों के लिए है जो पुलिस वालों को निशाना बनाते हैं। साहब उनका दुस्साहस देखिए कि आप पुलिस वालों को निशाना बना रहे, तो क्या पुलिस उस समय बैठकर मिन्नतें करेगी कि आप हथियार डालो? नहीं साहब, अगर अपराधी बुलेट चलाता है तो पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस में कानून में हक है बुलेट चलाने का। बिल्कुल। चलिए, अगर अपराधी पुलिस को निशाना बनाते हैं तो पुलिस को पूरा हक है कि सेल्फ डिफेंस में, और खास तौर पर न सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, राज्यवासियों के, देशवासियों के सुरक्षा के लिए इस तरह के अपराधी के खात्मे की जरूरत है। रुक करते राष्ट्रीय जनता दल का, लगातार बात हो रही है अमन साहू के बारे में, तो एक बात गौर करने वाली है। अगर हम रुक करें इतिहास का, तो अमन साहू के बारे में जब जब चर्चा होती है उसके बड़े गिरोह के बारे में चर्चा होती है। उसका भाई अभी भी जीवित है, क्या वो गिरोह अब भी एक्शन में आ सकता है, या झारखंड पुलिस को और अलर्ट होने की जरूरत है? चूंकि अमन साहू मारा गया है, उसका परिवार घायल है, मन से व्यथित है, हो सकता है उसका भाई पलटवार करे। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि प्रतुल जी अभी बता रहे थे कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर के झारखंड की सरकार आतंकवाद और अपराध को ख़त्म करने में काम करे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों डीजीपी महोदय का बयान आया था कि अपराधी वर्चुअल नंबर का प्रयोग करते हैं। तो साहब, ये वर्चुअल नंबर आता कैसे है? वर्चुअल नंबर विदेशी कुछ ऐप है, उसके जरिए आप उसमें ईमेल आईडी डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, तो एक ऐसा आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है जिससे किसी को फ़ोन किया जाए, धमकाया जाए तो उसका पता नहीं चलता है, उसका पहचान को छिपा लिया जाता है। तो इस ओर हम ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे प्रतुल जी का कि केंद्र सरकार जो ऐप है, जो विदेशों से उस तरीके का जो ऐप है, उस ऐप पे सबसे पहले बैन लगा, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कमर तोड़ दिया गया है अमन साव के। जब इनकाउंटर हुआ है तो उनके जितने भी गुर्गे हैं उनका मनोबल टूट गया है। हमें नहीं लगता है कि दोबारा से दुस्साहस करेंगे, और दुस्साहस अगर करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। झारखंड पुलिस जवाब देने के लिए माकूल तैयार है, हर मोर्चे पे तैयार है। चलिए, झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। प्रतुल जी कुछ कह रहे थे, जल्दी अपनी बात पूरी करें। बहुत अच्छी शुरुआत की है पुलिस ने, लेकिन मैं अति आत्मविश्वास में नहीं आऊंगा इस स्टेज पे, क्योंकि बहुत बड़ा उसका ऑर्गेनाइज ग्रुप था। वो ग्रुप को तितिर बितिर करने का समय आ गया। जब ग्रुप का मुखिया मारा जाता है ना, तो सारे लोग दहशत में होते हैं। अगर कोई सेकंड मैन कमान संभाल लेता तो ये फिर लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो ये समय है इस पूरे आपराधिक गिरोह को, और इसी गिरोह को नहीं, आपको याद है धनबाद जेल में अमन सिंह की भी हत्या हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ा गिरोह चलाता था। और आपको पतरातू ग्रुप क्या भी एक बहुत बड़ा गिरोह था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके भी बारे में आपको पता होगा किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स खास करके कोयला ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। समय आ गया है कि इनके सरगनाओं को जो टारगेट पुलिस ने किया है, अब इनके सदस्यों को भी मजबूर करे कि या तो वो सरेंडर करें या उन पर कानून का शिकंजा कसे। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ एक विकेट गिरा है और लगातार झारखंड पुलिस को कार्रवाई करनी होगी, और हम भी सराहना करते हैं, न्यूज़ 11 भारत भी सैल्यूट करता है झारखंड पुलिस की इस कार्रवाई को। चूंकि एक वो शख्स जो पूरे झारखंड प्रदेश के लिए सिरदर्द बना हुआ था, आज एनकाउंटर में ढेर हो गया है। चर्चा जारी रहेगी। अमन साव का अंत हुआ, लेकिन अब अंत करने की जरूरत है झारखंड प्रदेश में अपराधियों की।
वो अपराधी जो लगातार कारोबारियों को टारगेट बना रहे हैं, वो अपराधी जो जेल से सारी आपराधिक घटनाओं की रणनीति रचते हैं। रुक कर लेते हैं कांग्रेस का, हमारे साथ कमल ठाकुर जी है। कमल जी, एक अपराधी का अंत हुआ, कुख्यात गैंगस्टर मारा गया, लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी है, चूंकि आपके ही सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल से रवि जायसवाल जी ने एक सुझाव दिया है कि हमें तकनीकी तौर पर और सशक्त होना होगा। इस बजट की बात कर लें, गृह विभाग से बजट कम किया गया, 4G जैमर लगाने की जेल में बात हो रही है। जब लगातार डीजीपी कह रहे हैं कि जेल में ही आपराधिक घटनाओं की सारी रणनीति रची जाती है, तो क्यों ना पहले जेल में तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जाए और कहीं ना कहीं जो जेल में आपराधिक गिरोह चल रहा है उस पर सबसे पहले शिकंजा कसा जाए। देखिए, निश्चित रूप से जब डीजीपी साहब ने बोला कि जैमर लगाएंगे 4G का, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो अपराधी जैसे भी अंदर फोन में सिम और सारा चीज मंगा लेते थे, उस पर अंकुश लगेगा। देखिए, जब लेकिन कमल जी, इसमें रोकना चाहूंगा, आज 80% से ज्यादा लोग 5G फोन यूज कर रहे हैं, ऐसे में 4G जैमर कैसे काम करेगा, ये बताएं आप। देखिए, और ये डीजीपी साहब ने नहीं कहा था कमल जी, ये बजट में प्रावधान, बजट में था जी, आप समझ लीजिए। जो पहले तो 2G वहाँ था, अब 4G का इंतजाम हो रहा है। देखिए, जब शुरुआत होती है तो उसमें लगता है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन शुरुआत होने दीजिए, उसके बाद आपको महसूस होगा कि नहीं। देखिए, अमन साहू का जो इनकाउंटर हुआ, ये शुरुआत है जी, बिल्कुल। और आप समझिए, जब मुखिया मरता है तो निश्चित रूप से सारे जो गुर्गे होते हैं उस सकते में आ जाते हैं कि आखिर मुझे करना क्या है। और यही समय है झारखंड पुलिस का सबसे बेस्ट दबोचने का जी। और मुझे लगता है कि पुलिस का इकबाल कायम हुआ है, लोगों का विश्वास पुलिस पर बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो संगठित ग्रुप है, जितनी ग्रुप यहाँ चल रही है झारखंड में, वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और मैं तो आग्रह करता हूँ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी, कि हमारे देश का मोस्ट वांटेड जो अपराधी है दाऊद इब्राहिम, उसको भी किसी कीमत पर लाकर यहाँ पर सजा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, लोग तो उन्हीं जैसे लोगों को देखकर इस तरह का कृत्य करने लगते हैं। तो स्वाभाविक तौर है यहाँ जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि ये विश्वास जो है जनता को आया है। और प्रतुल जी ने जो बात बोला, मैं जरूर इनका बातों का समर्थन कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से राज्य में अमन और चैन होगा। चलिए, निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं और पूरा प्रदेश यही चाहता है कि हमारे प्रदेश झारखंड में जल जंगल जमीन वाले हमारे प्रदेश में सुख शांति हो, हम आराम से अपने प्रदेश में चैन से रह सकें। इससे ज्यादा कोई भी झारखंड वासी कुछ नहीं चाहता है। हम रुक कर लेते भारतीय जनता पार्टी का एक फाइनल कमेंट प्रतुल जी से लेना चाहेंगे। प्रतुल जी, जब लगातार बातचीत हो रही है कार्रवाई को लेकर, आपने भी एक सुझाव दिया है, तो क्यों ना वो वक्त आ गया है कि झारखंड पुलिस और केंद्र सरकार मिलकर उन लोगों के खिलाफ खास तौर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे जो झारखंड वासियों को परेशान कर रहे, झारखंड के कारोबारियों को परेशान कर रहे दूसरे देशों में बैठकर। बिल्कुल, देखिए, आज की चर्चा बहुत ही सार्थक है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के रवि जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि ऐप पे प्रतिबंध लगाना चाहिए जिसके जरिए इंटरनेशनल कॉल्स होता है। और यकीन मानिए 80-90% कॉल्स ये गैंगस्टर्स ना यही इंटरनेशनल नंबरों का प्रयोग करके करते हैं। केंद्र सरकार बिल्कुल आपका साथ देने को तैयार है साहब। लुकआउट नोटिस जितना तमाम चीजें जारी करनी होगी उसके लिए पहले जो फॉर्मेलिटीज है वो राज्य सरकार को करनी होगी। लेकिन जैसा कमल जी ने कहा ना, अभी जब कैप्टन ऑफ द टीम ढेर होता है ना तो पूरी टीम सकते में रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके पांव फिर से जमने लगते हैं। तो ये समय है इनके पांव को उखाड़ फेंकने का। पुलिस से गुजारिश होगी ये अभियान रुके नहीं, कानून का शिकंजा कसते रहे और ये असंगठित अपराध जो है वो कम से कम वो नेस्त नाबूद हो झारखंड से। बिल्कुल, जिस तरह से युद्ध स्तर पर डीजीपी अनुराग गुप्ता लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए लगातार अलग अलग जिलों में जाके वहां के पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। रवि जायसवाल जी आज हजारीबाग पहुंचे थे डीजीपी अनुराग गुप्ता पुलिस अधीक्षक के साथ और साथ ही रामगढ़ एसपी के साथ भी बैठक हुई। पूरी तरह से कैसे अमन साव गिरोह को निस्तेनाबूद किया जाए और खास तौर पर जितने भी कोयले वाले क्षेत्र में वहां अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर आज रणनीति तैयार की गई है। देखिए आयुष जी, अभी जो है जितने भी अपराधी हैं झारखंड राज्य के अंदर उनका ट्रेंड बदल गया है। अब वो अपराध छोड़ करके कारोबार के जरिए अपराध कर रहे हैं। तो झारखंड पुलिस को यह भी समझना होगा कि उनका जो आर्थिक स्रोत है उसको कैसे बंद किया जाए, उनका कमर कैसे तोड़ा जाए,
ताकि वो फिर से अपराध न करे, फिर से किसी व्यवसाय के क्षेत्र में घुस करके दबंगई न करे। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज सिर्फ झारखंड पुलिस की सराहना हो रही है, झारखंड पुलिस की प्रशंसा हो रही है, तो माननीय सीपी सिंह जी जो कल बोल गए थे गलती से, उनको चाहिए था कि डीजीपी महोदय के लिए जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था उस पर वो बैक आकर के आज उनको झारखंड पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए थे, और उन्होंने जो शब्द उपयोग किए थे उनको वापस लेना चाहिए। हम बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और उनसे हम ये आग्रह कर रहे हैं विपक्ष में सीपी सिंह जी से कि उन्होंने जो स्टैंड लिया था, जिस तरह का प्रयोग डीजीपी महोदय के लिए किया था, उनको अपनी बातों से पीछे होना चाहिए, जरूरत हो तो माफी मांगनी चाहिए। प्रतुल जी जल्दी बात पूरी करें। सदन की बातों पे आमतौर पर बाहर स्टूडियो में बैठकर चर्चा नहीं होती, ये सदन का विषय है, सदन में सदस्य इस बात को उठाएंगे फिर देखेंगे। लेकिन बहुत सार्थक चर्चा रही। आयुष, आपके पूरे न्यूज 11 परिवार को धन्यवाद। बहुत कम होता है कि सारे पैनलिस्ट एक होते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि झारखंड पुलिस इसी कार्रवाई को आगे जारी रखे। चलिए, तो आतंक का अंत हुआ। नाबालिग था वो अमन साव जब उस पर अपराधी होने का ठप्पा लगा था, तब से लेकर कल तक। आज का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज वो आतंक का पर्याय खत्म हो चुका है। कल तक कारोबारियों को परेशान करने वाला, पुलिस के नाक में दम करने वाला और पूरे झारखंड प्रदेश के लिए सिरदर्द बनने वाला अमन साव अब एनकाउंटर में ढेर हो गया है। और सराहना करनी होगी झारखंड पुलिस की, झारखंड एटीएस की, जिनकी पहल पर, जिनके एक्शन पर आज इतना बड़ा गैंगस्टर मारा गया है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से रवि जायसवाल जी जुड़े हुए थे। रवि जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। कमल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।